हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो आज हम इसका 1.1 का प्रश्नावली का उत्तर देखने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को इसका सभी प्रश्न को हल करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे इसका हल देखते हैं। यहाँ पे हल है इसका। हाँ, शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p बराबर 0, q बराबर 1 2 3, मतलब ऊपर में 0 और नीचे में 1 2 3 संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, 0 इस तरह लिखना है, 0/1, 0/2, 0/3, 4, इसी तरह इत्यादि। यहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। मतलब आपको p 0 लिख सकते हैं, लेकिन q यानी कि नीचे आप 0 नहीं लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका हल होगा, 1 मिनट थोड़ा चेंज करने दीजिए। हाँ, तो देखते हैं। इसका हल है, यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या यहाँ पर हल किया हुआ है। क्या बोल रहा है कि पहली संख्या बराबर होगा 3 + 4/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर 7/2, तो इन दोनों को भाग देंगे तो 7/5 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या बराबर होगा 3 + 3.5/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 6.5/2। तो इन दोनों को भागा देंगे तो 6.25 होगा। तो तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या बराबर 3.5 + 4/2 बराबर 7/5/2। तो इन दोनों को भाग देने पर आएगा 3.75। और चौथी संख्या देखते हैं। चौथी संख्या हो गया 3.5 + 3.25/2। तो इन दोनों को जोड़ने पर 6.75/2। तो इन दोनों को भाग देने पर आ जाएगा 3.375। तो अब देख लेते हैं पाँचवीं संख्या हो गया आपका 3.75 + 4/2। तो इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ जाएगा 7.75/2। तो बराबर में हो जाएगा 3.875। तो अब छठी संख्या देख लेते हैं। छठी संख्या है आपका 3.325/2। तो इन दोनों को जोड़ के 6.25/2। तो इन दोनों को भाग देने पर 3.125 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 अविष्ट परिमेय संख्या 3.25, 3.75, 3.5, 3.75 और 3.85, 3.125 है।
और इसी का दूसरा विधि भी है यहाँ पर, ये दूसरी विधि निम्नलिखित सभी परिमेय संख्या तीनों चर के बीच है, यानी कि यहाँ से लेकर 3.5 तक हमें इनमें से कोई भी 6 संख्या ले सकते हैं। तो इसका हल हो गया 3 नंबर का। अब देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। 3.5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका हल यहाँ पर किया गया है, देख सकते हैं। हल हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात यहाँ पर क्या हुआ है, चूँकि 3/5 बराबर इतना होगा, इन दोनों को भाग देने पर 3/5 को इतना आएगा। तो हम यहाँ पे 0 बाद में लगा सकते हैं दशमलव के बाद, और इसको करने के बाद इतना आ जाएगा। तो इसलिए अभीष्ट परिमेय संख्या हैं ये 6.1 से 6.02 0.61, 0.62, 0.63, 0.71, 0.72। तो इसका 3 नंबर का आंसर हो गया आपका। तो अब 4 नंबर का देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दें। यहाँ पर है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर है हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। और तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब नहीं हो सकती है। इसका आंसर हो गया नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे 5/8 आदि ये पूर्णांक संख्या हो सकती है। मतलब पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपने P/Q के रूप में लिखा जाता है इसे, आपको पहला प्रश्न में बता दिए थे। तो आशा करते हैं कि आपको 1.1 का प्रश्न अच्छे से पता चल गया होगा। आपको आशा करते हैं कि अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसके लिए धन्यवाद।